इच्छाधारी नागिन। एक सपेरा जंगल में घूम रहा था। सुबह से घूमते हुए उसको बहुत देर हो गई थी। वो जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच गया था। घूमते घूमते वो बहुत थक चुका था, इसलिए वो एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं बैठ जाता है। अरे भगवान, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, अब तक कोई भी सांप नहीं मिला। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। थका होने के कारण उसको नींद आने लगती है और वो वहीं पर सो जाता है। कुछ आवाज़ें सुनने के कारण उसकी आंख खुल जाती है और जब वो आवाज़ की तरफ जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हैं? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। अगर इनको मैंने अपने विश में कर लिया तो मैं तो माला माल हो जाऊँगा। तभी सपेरा बीन बजाने लगा और उन दोनों को काबू करने की कोशिश करने लगा। नागिन तो वहाँ से भाग गई, लेकिन सपेरा नाग को अपनी कैद में कर लेता है। ये तो कमाल हो गया ना भाई, मैंने एक इच्छाधारी नाग को अपनी कैद में कर लिया है। सपेरा खुश होता हुआ उस जंगल से जाने लगता है। तभी उसके सामने वही इच्छाधारी नागिन आ जाती है और वो उस सपेरे से नाग को छोड़ने की विनती करने लगती है। सपेरे सपेरे, तुम मेरे नाग को छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं इतनी मुश्किल से मैंने इसको पकड़ा है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। मैं इसको बेचकर माला माल हो जाऊंगा। सपेरे, तुम मेरे नाग को छोड़ दो। बदले में तुम जो चाहोगे तुमको देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें जितना धन चाहो दे सकती हूँ। कुछ देर के लिए सपेरा सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। क्या मुझे इस नागन की बात पर भरोसा करना चाहिए? सपेरे, मैं तुम्हें वो खुशी भी दे सकती हूँ जो तुम दुनिया की सारी दौलत से भी नहीं खरीद सकते। ऐसी कौन सी खुशी तुम मुझे दे सकती हो? तुम्हारी कोई संतान नहीं है, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी संतान हो सकती है। नागिन की बात सुनते ही सपेरा अपनी उदास बीवी के बारे में सोचने लगता है और उसकी खुशी के लिए वो इच्छाधारी नाग को आज़ाद कर देता है। फिर दोनों सपेरे का धन्यवाद करते हैं। बोलो सपेरे, तुम्हें कितना धन चाहिए? मुझे तुमसे धन की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, बस आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए प्लीज़। ठीक है सपेरे, तुम प्रतिदिन एक बर्तन में सांप के लिए दूध डालकर जंगल में रखाना। ऐसा करने से तुम्हें जल्द ही संतान प्राप्ति होगी। सपेरा वही जंगल में नाग नागिन को छोड़कर अपने घर की तरफ चल देता है। वो अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। ये सब जानकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अगले दिन सपेरा एक बर्तन में दूध भरकर जंगल में रखाता है और दिन में वो गांव-गांव जाकर सांप का खेल दिखाता है। सपेरा पहले भी सांप का खेल ही दिखाया करता था, लेकिन उसका खेल देखने के लिए इक्का दुक्का ही लोग आते थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग आए हैं और उसको बहुत पैसे और सामान मिला है। सपेरा सब समझ जाता है कि ये इच्छाधारी नाग और नागिन का ही आशीर्वाद है। अब सपेरा रोज़ ही पहले सांप के लिए दूध रख कर आता और फिर गांव में अपना खेल दिखाने जाता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी बीवी माँ बनने वाली है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और इच्छाधारी नाग और नागिन को धन्यवाद देने के लिए चला जाता है। जंगल में पहुंचकर वो देखता है कि दो लोग वहां से जा रहे थे। वो सपेरा इनका पीछा करने लगता है। उसको इन दोनों की बातें सुनकर ये पता चलता है कि दोनों जंगल के सांपों को पकड़कर इनको दूसरे देशों में जाकर महंगे दामों बेचते हैं। और जो सांप पकड़े गए हैं, ऐसे तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई, लेकिन इनको पकड़ने में बहुत परेशानी हुई है हमें। लेकिन मैं आश्चर्य में हूँ, इन दोनों में से किसी ने भी हम पर हमला नहीं किया, जैसा कि ये दिखने में बहुत ही जहरीले हैं। हाँ, मैं भी इसी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। सपेरा उनकी बातों को सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है। मैंने तो अपनी बीन से इच्छाधारी नाग और नागिन को अपने काबे में करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने कैसे पकड़ लिया और नाग और नागिन ने इन पर हमला क्यों नहीं किया? तभी सपेरा उनके पास जाता है और इन सांपों को छोड़ने के लिए बोलता है। अरे बोला, हम इन सांपों को क्यों छोड़ेंगे मूर्ख? इनके बदले हमें बहुत पैसे मिलेंगे। देखो भाइयों, मैं जोगी सपेरा हूँ, ये दोनों मेरे सांप हैं।
ये जंगल में भाग आए थे मुझसे छूटकर। जैसे ही मैं इन्हें पकड़ने आया तो आपने इन्हें पकड़ लिया। प्लीज़ मेरे सांप मुझे वापस दे दो। वो दोनों सपेरे को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। सपेरा ना जाने पर वो दोनों उसे मारने लगते हैं। तभी सपेरे के सांप बाहर निकलकर उन आदमियों को वहाँ से भगा देते हैं। वो भागते भागते एक नदी के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन सपेरे के सांप उनके पीछे भागते रहते हैं। तभी वो दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं। इन दोनों को तैरना नहीं आता और वो दोनों नदी में डूबकर मर जाते हैं। उधर सपेरा उन इच्छाधारी नाग और नागिन को बचा लेता है।